भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 5 के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं, पढ़ते हैं सेक्शन को। फैक्ट विच आर ओकेशन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। कोई भी एक ऐसा फैक्ट जिसका ओकेशन कॉज, जो भी ऐसा फैक्ट जो ओकेशन कॉज या इफेक्ट बताता हो फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट का, वो एक रिलेवेंट फैक्ट होगा। कैसे होगा? देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए कि एक केस चल रहा है स्टेट वर्सेस ए, ठीक है। तो एक ने क्या किया, ए के ऊपर एलिगेशन है कि एक रूम के अंदर उसने बी को गोली मारी और गोली मारते ही पूरा खून जो है रूम में फैल जाता है और बी मर जाता है उस गन शॉट की वजह से। तो ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे? ये सारे एक रेलेवेंट फैक्ट हैं, ठीक है। ये सारे एक रेलेवेंट फैक्ट हैं। यहाँ कह रहा है कि फैक्ट विच आर ओकेशन कॉज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू और विच कंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग अंडर विच दे हैपेंड और which afforded an opportunity for their occurrence in transaction are relevant। जैसे कि मान लीजिए मेले के अंदर एक व्यक्ति है, इसने दूसरे एक इंसान को मारने के लिए एक मेले के अंदर जाता है। तो अचानक 2 मिनट के लिए लाइट कट जाती है। जैसे ही 2 मिनट बाद लाइट आती है, उतने में वो चाकू मार चुका होता है। तो ये क्या है? ये एक ओकेशन बता रहा है, ठीक है। ये एक ओकेशन है। एक रूम के अंदर ए ने बी को गोली मार दी, बी मर गया और बी को गोली लगते ही सारे खून जो फैल गए ना वहाँ पे, वो क्या है? वो एक इफ़ेक्ट है, वो इफ़ेक्ट है, गोली मारने का इफ़ेक्ट है। ये भी एक रिलेवेंट फैक्ट होगा, ठीक है। और जो रूम बंद कमरे के अंदर, ये एक अपॉर्चुनिटी है भाई। बंद कमरे के अंदर अगर आप किसी को गोली मार रहे हो तो एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि हाँ, कमरा बंद है, अकेला इंसान है, गोली मार सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी हो गया, इफेक्ट हो गया, कॉज हो गया। ये सारा एक रिलेवेंट फैक्ट होता है। और इसी सेक्शन के अंदर 5 के अंदर एक थ्योरी हम आती है, जिस थ्योरी को हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ लार्ज सीन टुगेदर, ठीक है। और इस थ्योरी का ओरिजिन है वो ओकेशन और अपॉर्चुनिटी की बेसिस पे ही हुआ है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि मान लीजिए एक पर्सन है बी, जिसकी डेड बॉडी मिलती है नाले के अंदर 10 बजे रात में के करीब, और 8 बजे उसको ए के साथ देखा गया था। यानी कि आखिरी बार मरने के 2 घंटे पहले उसको ए के साथ देखा गया था। तो क्या होगा? ये एक रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ओकेशन दिखा रहा है, ये एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। क्योंकि मृत्यु के 2 घंटे पहले जिससे वो मिला था, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है, उसके पास ओकेशन है कि वो उसकी हत्या कर सकता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि मान लीजिए कि एक केस चल रहा है ए वर्सेस बी, ठीक है। एक ट्रायल चल रहा है ए वर्सेस बी का। इसमें एलिगेशन ये है ए ने बी का मर्डर किया है और प्रोसिक्यूशन जो है इस बात को प्रूफ कर देता है कि आखिरी बार मरने से पहले बी ए के साथ देखा गया था। यानी कि विक्टिम मरने से पहले ए के साथ देखा गया था। तो ऐसे में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो शिफ्ट हो जाता है ए के ऊपर। अब ए के ऊपर ओनर्स ऑफ प्रूफ है। ओनर्स ऑफ प्रूफ मतलब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट होता रहता है, उसी को हम लोग ओनर्स ऑफ प्रूफ कहते हैं। जो ओनर्स ऑफ प्रूफ है, जहाँ प्रोसिक्यूशन ने इसको प्रूफ किया कि लास्ट सीन जो है विक्टिम वो ए के साथ देखा गया था, तो अब ओनर्स ऑफ प्रूफ ए के ऊपर आ जाता है कि वो उस सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन करे कि किस परिस्थिति में वो ए के साथ था, क्या रीज़न था कि वो ए के साथ 2 घंटे पहले घूम रहा था, फिर रहा था, जो भी कर रहा था, क्या रीज़न था उसको करने से पहले, ठीक है। तो देखिए 2 चीज़ें निकल के आती हैं इसमें से। या तो ए एक्सप्लेन कर देगा, और कैसे एक्सप्लेन करेगा? विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। एविडेंस कैसा? मान लीजिए वो कैमरा दिखा देगा, हाँ CCTV कैमरा देख लीजिए, आप इससे पूछ लीजिए ये भी था, आप उससे पूछ लीजिए वो भी था वहाँ पे। तो ऐसे में वो एक्सप्लेन कर देगा कि मैं क्यों था उसके साथ, ताकि जो कोर्ट ने एक इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया है ए के खिलाफ वो हट जाए। या तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो कोर्ट उसके अगेंस्ट एक इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर लेगी कि इसका कहीं ना कहीं हाथ है इस विक्टिम की डेथ के ऊपर। तो यही आपका बताता है सेक्शन 5 कि कोई भी ओकेशन, कोई भी कॉज, कोई भी इफ़ेक्ट जो है, अगर वो कहता है रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा अगर वो कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट से। ओकेशन यानी कि अंधेरा होते ही चाकू मार देना, ये एक ओकेशन है। कॉज यानी कि कोई कारण, कोई रीज़न, कोई इलविल, मृत्यु से पहले 2 लोगों के बीच में बहस हुई, बहस होने के बाद 2 घंटे बाद वो इंसान मरा हुआ मिला, यानी कि एक कॉज है। एक इफ़ेक्ट यानी कि खून के छींटे बिखरे हुए थे हर जगह, ये एक इफ़ेक्ट है। तो ये सारे एक रिलेवेंट फैक्ट होते हैं। और इसी के अंदर लास्ट सीन थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पढ़ा,
और बस इसके अंदर और कुछ नहीं है। आइए एक पढ़ लेते हैं इलस्ट्रेशन। तो ये कहता है कि द क्वेश्चन इज़ वेदर ए रॉब्ड बी, सवाल ये है क्या ए ने रॉबरी की है बी के साथ। तो फैक्ट कुछ ऐसे हैं केस के कि शॉर्टली बिफोर द रॉबरी से कुछ देर पहले बी वेंट टू अ फेयर विथ मनी इन हिज पोजीशन, बी के पास कुछ पैसे थे उसके पोजीशन में, वो उस पैसे को लेकर निकला था, एंड दैट ही शोड इट और मेंशन द फैक्ट दैट ही हैड इट टू अ थर्ड पर्सन, और उसने किसी थर्ड पर्सन को ये बताया भी था कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इनको लेके जा रहा हूँ या बैंक में जमा करने जा रहा हूँ, किसी को भी देने जा रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है ए के ऊपर कि ए के पास ये जानकारी थी कि बी पैसे के साथ निकला है बाहर, और ए के ऊपर रॉबरी का चार्ज बन सकता है क्योंकि ए के पास क्या था, एक अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि उसे नॉलेज थी कि बी पैसे लेकर के निकला है मार्केट में। ठीक है। अब एक और है यहाँ पे कि द क्वेश्चन इज़ वेदर ए मर्डर्ड बी, क्या ए ने बी को मारा है। तो मार्क्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो भी निशान है ज़मीन पर वो प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रगल एट और नियर एट द प्लेस वेयर द मर्डर वाज कमिटेड, यानी कि जहाँ मर्डर हुआ है वहाँ के आसपास के एरिए में खून के निशान, छींटे घसीट के ले जाना, वो सारी जो भी इतने भी मार्क हैं वो रिलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे। तो ठीक है, यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था सेक्शन 5 का, और पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।